बच्चों की मेंटेनेंस के हवाले से और अखराजात के हवाले से अगर शोहर पूरा ना करे तो किस पर जिम्मेदारी आयद होती है और इस हवाले से कानून क्या कहता है। हमें ज्वाइन किया है जनाब चौधरी नसीर कम्बोह साहब ने, जो कि माहिर कानून है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। आप? अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो ख़वातीन की शादी हुई होती है वो बहुत परेशान होती है कि जो मर्द हजरात हैं वो खर्चे पूरे नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो इस सिलसिले में कोई कानूनी चारा जो है खातून कर सकती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे माशरे में जो है ना, मैं समझता हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का बहुत फुकदान है कि कुरान और सुन्ना के मुताबिक भी और कानून के मुताबिक भी देखा जाए तो बीवी को और बच्चों को मेंटेन करना, उनको रोटी, कपड़ा, हेल्थ, एजुकेशन देना, ये हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन मैंने देखा है बहुत सारी जगहों पे जो है ना, मर्द इन ज़िम्मेदारियों से गाफिल होते हैं और फिर ख़वातीन को मजबूर होकर जो है वो स्टेप लेने पड़ते हैं, चादर चारदीवारी से बाहर जाना पड़ता है, तो फिर वो जाके जो है वो माशरे में बहुत सारा इस्तेहसाल फेस करती हैं। तो मैं प्रोग्राम के तवस्सुत से बताना चाहूँगा कि बच्चों को मेंटेन करना, वाइफ को मेंटेन करना, उनके तालीमी अखराजात उठाना, उनकी सेहत के अखराजात या दीगर उनकी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी करना मर्द की ज़िम्मेदारी है। अच्छा, अब अगर कोई मर्द ये रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करने से इनकार कर देता है या लैतो लाल से काम लेता है या बीवी को, बच्चों को उनके हाल पे छोड़ देता है और उनको मेंटेन नहीं करता, तो फैमिली कोर्ट में जो है वो खातून जो है वो जाके वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट है 1964 का, उसका के तहत जो है वो फैमिली कोर्ट बनी हुई है और फैमिली कोर्ट में जाके अपना मेंटेनेंस लेने का केस जो है वो दायर कर सकती हैं। और ये मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 का सेक्शन 9 है जो मेंटेनेंस को डील करता है, और उसमें जाके खातून फैमिली कोर्ट पे जब केस दायर करेगी तो ये कानून में लिखा गया है कि इन केसों के फ़ैसले जो हैं वो 4 से 6 महीनों के अंदर होने हैं। बल्कि अब तो रीसेंट जो है वो चीफ जस्टिस साहबा ने फरमाया है कि इसमें 2 महीने के अंदर जो है इनके फैमिली के केसों को 2 से 6 महीने के अंदर अंदर डिसाइड करें। लेकिन जब खातून अपना और बच्चों के मेंटेनेंस का केस फैमिली कोर्ट में दायर करती है तो सेक्शन 17A है वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट का, जो वाज़े तौर पे उसमें लिखा हुआ है कि जब कोई खातून बच्चों का या अपने मेंटेनेंस का केस दायर करे और जो उसका हस्बैंड है जब पहली तारीख पे वो पेश होता है तो अदालत ऑर्डर कर देती है कि आप इनको इंटरम मेंटेनेंस अदालत में जमा करवाएं और हर महीने की 14 तारीख तक जमा करवाएं। और अगर हस्बैंड इंटरम मेंटेनेंस जो अदालत ने ऑर्डर किया होता है वो अदालत में जमा नहीं कराता तो अदालत आगे उसका केस प्रोसीड नहीं करेगी, बल्कि वहाँ पे ही यकतरफा तौर पे उसके ख़िलाफ़ केस का फ़ैसला कर दिया जाएगा। इसलिए मेंटेनेंस देना मर्द की जिम्मेदारी है। और यहाँ तक भी अदालतों ने ऑब्ज़र्व फरमाया कि अगर अब बच्चा छोटा था, जब मेंटेनेंस जो है वो अदालत से डिटरमिन्ड हुआ तो बाद में बच्चा बड़ा हो गया, क्योंकि यूजली ऐसा होता है कि जब मेंटेनेंस एक दफ़ा अदालत से लग जाता है ना तो हर साल 10% उसमें इजाफा होता है। तो लेकिन अगर वो मेंटेनेंस मुसलसल चल रहा है और 5, 7, 8, 10 साल बाद वो बच्चा बड़ा हो जाता है, उसकी ज़रूरियात बड़ी हो जाती हैं, तो वहाँ पे आके ख़ातून को इख्तियार है कि वो नया दावा दायर नहीं करेगी उसके इन्हांस मेंटेनेंस लेने के लिए, बल्कि वहीं पर एक नई दरख्वास्त देगी कि जी इस वक्त के सर्कमस्टांस ये है, अब बच्चा या बच्ची बड़े क्लासों में चले गए हैं, अब इनको जो है अखराजात बढ़ गए हैं, तो अदालत जो है वो मेंटेनेंस जो है मुकर्रर किया हुआ मेंटेनेंस जो है उसको उनकी ज़रूरियात के मुताबिक इन्हांस कर सकती है। मेंटेनेंस का तयन अदालतें कैसे करती हैं? अदालतें 2 चीज़ें देखती हैं। एक तो माइनर, अगर तो देखें खातून है, खातून अगर तो लीगली वेडेड वाइफ है, डाइवोर्स तक और इद्दत पीरियड तक जो है वो खावंद मेंटेनेंस या मेंटेन करने का पाबंद है, लेकिन अगर डाइवोर्स हो जाती है उसके बाद बच्चों के मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बाप पे होती है। और यूजली जो है वो बच्चों की बलोगत तक, मोहम्मदुल्लाह ये कहता है कि बेटा 7 साल तक और बेटी जो है वो बालग होने तक। लेकिन अदालतों की, हमारी सुपीरियर कोर्ट्स की यही प्रैक्टिस है कि अगर माँ ने दूसरी शादी नहीं की, यहाँ तक भी है कि अगर माँ ने दूसरी शादी कर भी ली है ना तो ये कोई उसकी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। माँ स्वाय के माँ के करैक्टर पे कोई ऐसी चीज़ें ना हो, इमोरलिटी ना हो, तो उसमें बाप को कस्टडी मिल जाती है। नहीं तो बच्चों की कस्टडी माँ के पास होती है। बच्चों को मेंटेन करना, बच्चों को पालना पोसना, उनकी तरबियत करना माँ से मुतबादल कोई नहीं हो सकता, लेकिन बच्चों को मेंटेन करना बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
और यूजली ऐसा होता है कि जब जिन फैमिलियों के दरमियान क्लैश पैदा हो जाते हैं, केसेस हो जाते हैं, फैमिली कोर्ट में वालदा जो है वो बच्चों के मेंटेनेंस का केस दायर कर देती है। अच्छा, अब बाप जो है फिर बच्चों की मुलाकात के लिए गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत बच्चा की कस्टडी लेने के लिए केस दायर करता है, तो वहाँ पर जो है वो फिर बाप को ना भी बच्चे की कस्टडी दी जाए तो मिनिमम राइट मुलाकात का जो है वो अदालत उसको देती है। लेकिन अगर बाप बच्चे को प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं दे रहा तो अदालतें जो हैं वो बाप की मुलाकात भी बंद कर देती हैं। यानी हर चीज़ मेंटेनेंस के साथ मशरूत है। अगर बाप मेंटेन नहीं करेगा बच्चों को, या अगर वाइफ उसकी लीगली वेडेड वाइफ है, उसकी ज़ौजियत में है, उसको मेंटेन नहीं करेगा तो फिर हस्बैंड जो है उसके लिए जो है वो फिर मसाइल पैदा होते हैं, और यहाँ तक है कि बच्चों से मुलाकात का राइट जो है वो उनसे छीन लिया जाता है। अदालतें ये देखती हैं कि यूजली, लेकिन और भी कोई रिजर्वेशंस हैं ख़वातीन के हवाले से जो आपको लगता हो, क्योंकि सारी चीज़ें जो आपने बताई बच्चों और ख़वातीन के हक़ में ही एक तरह से बताई, लेकिन कुछ और मज़ीद रिजर्वेशन है जहाँ पे आपको लगता है मज़ीद काम करने और बेहतरी की ज़रूरत है? देखिए, बेहतरी की ज़रूरत पता क्या है, हमारे मुल्क में तलाक़ों का सैलाब आया हुआ है। देखिए, बच्चे की तरबियत जो है ना, माँ और बाप एक पेज पे होना फिर ही अच्छी हो सकती है। अगर हम माशरे को अच्छी क्वालिटी जनरेशन देना चाहते हैं ना, नेशन देना चाहते हैं, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वालदैन जो है ना अपने छोटे छोटे डिफरेंसेस जो है ना, या अपने छोटे छोटे इख्तलाफात जो हैं वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कंप्रोमाइज़ करें। शादी का रिश्ता जो है इसमें जो है वो कंप्रोमाइज़ होता है, कुछ ले और दे के तहत हम चलते हैं। जब हम चीज़ों को बहुत मेरिट पे देखते हैं ना, हम बहुत परफेक्शन की तरफ जाते हैं, तो फिर ये रिश्ते टूट जाते हैं। और दूसरी बात मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि ये जो रिश्ते जो है ना, इनको मजबूत करने के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट का जो है, एक दूसरे को इज्जत देने का जो है ना एलिमेंट, उसकी बहुत ज़्यादा फोकियत होनी चाहिए। रिस्पेक्ट जो है ना, छोटी छोटी बातों पे जब रिस्पेक्ट डिस्टर्ब होती है ना, चाहे वो औरत की हो या मर्द की हो, तो फिर ये रिश्ता टूटने की तरफ जाता है। और दूसरा मैंने देखा है कि शादी के रिश्ते को मजबूत करने के लिए एल्डर्स का भी बड़ा रोल होता है। जब माशरे में एल्डर्स का रोल ख़त्म हो जाता है ना, तो वहाँ पर भी फिर फैसले जो हैं छोटी छोटी बातों पर किए जाते हैं। सोशल मीडिया जो है ये बहुत इन्फ्लुएंस करता है रिश्तों को, मैरिजेस को ख़राब करने में, या हमारा जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उसमें भी मैं समझता हूँ कि पीटीवी किसी हद तक एक वक्त होता था जब पीटीवी ही होता था, और पीटीवी के ज़रिए जो है हमारी इक़दार, कल्चर, चीज़ें दिखाई जाती थी। अब उन चीज़ों की तरफ भी तवज्जो नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये चीज़ बावर होनी चाहिए औरत को भी कि मेरा हस्बैंड जो है ना, मसलन अगर वो मेंटेन कर रहा है, आपको रिस्पेक्ट दे रहा, चादर चार दीवारी में रखा हुआ है, तो फिर जो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, आप उसको मजरू ना करें, बल्कि ऐसी बातें जिनसे आप समझते हैं कि आप ये चीज़ें खामोश होकर अवॉइड कर सकती हैं, तो आप वो बातें ना कहें। या जो आपको कोई शिकवे शिकायत भी हैं उनको आप टॉलरेट करके, अगर खावत बाहर से आया है तो उसके अच्छा मूड होने का इंतज़ार करें, क्योंकि वो बाहर से आता है तो 100 मसाइल होते हैं, वो बाहर आप दोस्तों की तरह शेयर करें, तो फिर क्या होता है कि आपके घर में माहौल फ्रेंडली होता है, आपके बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल जो है मैं समझता हूँ कि इस लेवल का होता है। लेकिन अब जब छोटी छोटी बातों पे आपका जो है झगड़े होते हैं, तकरार होती है, बच्चे जो हैं वो नफ्सियाती तौर पे जो है वो खामोश हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, और उनका जो वो अंदर का कॉन्फिडेंस है, जो अंदर का इंसान है, वो जो है वो मैं समझता हूँ सहम जाता है। इसलिए लॉन्ग रन सोचना चाहिए। ये देखें, अदालतें भी मैं समझता हूँ कि आइडियल हल नहीं है। अदालतों में जाके भी मैं समझता हूँ कि बड़े मसाइल हैं, जो चीज़ें रिफॉर्म होने वाली हैं, क्योंकि वहाँ पे जाके भी एक खातून को केस दायर, वक्त की किल्लत है। और लास्ट में कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम यही है कि जी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हमें पहचानते हुए, चाहे मर्द है या औरत है, इसको पहचानते हुए हमें आगे चलना चाहिए और शादी के रिश्ते को मजबूत करना चाहिए। और जो है हमें पाकिस्तान को एक अच्छी कौम की सूरत में, नौजवानों की सूरत में जो है वो नस्ल देनी चाहिए, ताकि जो है वो उसी सूरत में है कि जब मियाँ और बीवी एक पेज पे हैं, तो इसलिए अपने बच्चों का ख्याल मियाँ बीवी से बढ़कर कोई नहीं रख सकता। अगर ये रिश्ता टूटता है तो फिर वो परफेक्शन जो है वो आपके बच्चों में नहीं आ सकती। यही मेरा पैगाम है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए।